हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन पेपर 2024 की। हम यूनिट 1 तक प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे यूनिट 2 के अंदर आए हुए क्वेश्चंस की। यूनिट 2 के अंदर अपने दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, करते हैं इनकी बात। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कहता है, प्रूव दैट रूट थ्री प्लस आइटा पावर एन प्लस रूट थ्री माइनस आइटा पावर एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन प्लस वन कोस एन पाई अपॉन सिक्स, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे रूट थ्री आइटा हमें दो टर्म दिखाई दे रही है, रूट थ्री आइटा। तो इस रूट थ्री को मैं लेट कर लेता हूँ। ठीक है, या पुट कर देता हूँ यहाँ पे, पुट रूट थ्री इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है, एंड वन अपने पास जो ये आइटा है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, वन होगा। तो वन इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, हम ये पुट कर देंगे यहाँ पे। अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, एक को मैं इक्वेशन नंबर वन लेट कर लेता हूँ, एक को मैं इक्वेशन नंबर टू लेट कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो स्क्वेयर करेंगे थ्री आएगा, इसका स्क्वेयर करेंगे वन आएगा, ऐड कर देंगे। इसका स्क्वेयर आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, नाउ ये बनेगा अपने पास फोर। यहाँ से आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अब प्यारे बच्चे, तो बच्चा बच्चा जानता है कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आर की वैल्यू आ जाएगी टू के इक्वल। राइट, आर अपने पास यहाँ से आ चुका है। अब मुझे इनकी वैल्यू भी चाहिएगी, साइन थीटा कोस थीटा यानी थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूं, इक्वेशन टू को डिवाइड कर दूं इक्वेशन वन से। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन वी हैव। अब देखो इक्वेशन टू अपने पास क्या है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वन। मैं इसको ऐसे लिख दूं, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वन। और इक्वेशन वन अपने पास है, आर कोस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन में आर कोस थीटा इज अपॉन में रूट थ्री। यहाँ पे आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री। और ये अपने पास क्या होता है, पाई बाई सिक्स। थर्टी अपने पास वैल्यू होती है। ठीक है, तो अपने पास देखो यहाँ से आर की वैल्यू आ चुकी है, थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब काम करते हैं यहाँ से। देयरफॉर अब देखो जो ये अपने पास है रूट थ्री प्लस आइटा प्लस रूट थ्री माइनस आइटा पावर एन, इन्हीं की जगह पे वैल्यू पुट कर दे। रूट थ्री की जगह पे आर कोस थीटा और वन की जगह पे क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। आइटा अपने पास एच डी रहेगा। राइट, तो अपने पास ये बन जाता है रूट थ्री प्लस आइटा रेज टू पावर एन प्लस रूट थ्री माइनस आइटा रेज टू पावर एन। और रूट थ्री की वैल्यू हमने पुट करनी है आर कोस थीटा प्लस आइटा वन के लिए पुट करनी है आर साइन थीटा पावर एन प्लस आर कोस थीटा माइनस आइटा आर साइन थीटा पावर एन। ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दैट इज आर की पावर एन कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पावर एन। सेम यहाँ से आर की पावर एन कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा पावर एन। ठीक है, अब आर की पावर एन कंप्लीट के अंदर से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पावर एन प्लस कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा पावर एन। अब यहाँ से डी मोइवर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये बन जाता है कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा प्लस कोस एन थीटा माइनस आइटा साइन एन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद देखो माइनस साइन एन थीटा प्लस साइन एन थीटा, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचता है आर की पावर एन कोस एन थीटा। तो ये अपने पास टू टाइम हो जाएगा, टू यहाँ लिख दो, टू टाइम कोस एन थीटा। हाँ जी, ऐसा काम हम कर सकते हैं। अब देखो जो आर की पावर एन बच गया, हमें इसका इलाज करना है। आर की वैल्यू अपने पास क्या है, टू के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो टू इंटू टू की पावर एन कोस एन थीटा
ठीक है। अब देखो जो ये थीटा है, इस थीटा पे पुट कर दो मैं यहाँ से, थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5/6 के इक्वल है ना। तो चलिए मैं थीटा को भी डाल दूं यहाँ पे, 5/6 लीजिए। ठीक है। और यहाँ से 2 × 2 की पावर n, ये क्या होता है, 2 की पावर n+1 कोस n, 5/6। हमें क्या चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था, प्रूव दैट दिस 2 की पावर n+1 कोस n π/6 वेयर दिस। ठीक है। तो लीजिए अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा, हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा आपको काम करना था, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं पार्ट बी की। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ 1/2 प्लस आइटा √3/2 पावर 3/4 एंड शो दैट द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज इज 1। ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, करते हैं इसको सोल्व। ये भी क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है। सेम काम करना है इसके अंदर भी जो हमने काम अभी किया। राइट। तो लेट कर लेता हूं मैं, 1/2 प्लस आइटा √3/2 इज इक्वल टू, आर कॉमन निकाल दूं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। दैट इज 1/2 की वैल्यू आर कोस थीटा, √3/2 की वैल्यू आर साइन थीटा। ठीक है। हमने यहाँ पे इसको लेट कर लिया। अब इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। वी हैव, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आर कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है। हमें यहाँ से ये मिल गया। अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन 1, इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है। सेम काम करना है यहाँ पे, स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, कि यहाँ से आर स्क्वेयर बचेगा, और यहाँ से 1/2 का स्क्वेयर 1/4, √3/2 का स्क्वेयर 3/4। दैट इज की वैल्यू अपने पास, आर स्क्वेयर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ से आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से स्क्वेयर करोगे तो कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी वहां पे। ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 आ गई। अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, एक सेकंड मैंने क्या किया यहाँ पे, 2/1। ठीक है। टेन थीटा √3/2 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ से √3। ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे है अपने पास, 5/3। ठीक है जी। थीटा की वैल्यू अपने पास 5/3 आ चुकी है। तो अब कर देते हैं पुट, देयरफॉर हमें चाहिए 1/2 प्लस आइटा √3/2, 1/2 प्लस आइटा √3/2 पावर अपने पास 3/2। ठीक है। 1/2, थीटा की वैल्यू 5/3 है। ठीक है। तो 1/2 किसके इक्वल था अपने पास, आर कोस थीटा के इक्वल था। आर की वैल्यू क्या है, 1 आ गई है, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या, 5/3 है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोस 5/3 पुट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस आइटा इसी प्रकार से यहाँ पे साइन 5/3 पुट कर दूं। ठीक है। ऊपर पावर अपने पास रह जाएगी 3/4। राइट। इतना काम हो गया। अभी 3 पावर को मैं डी मोयर्स की हेल्प से अंदर ले आता हूँ। ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई, और ये पावर रह जाएगी अपने पास 1/4। ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। अब हमें पता है कोस पाई करो या कोस 2 के पाई करो, ऐड कर दो उसके अंदर, तभी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, वैल्यू रिपीट करती है। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 2 के पाई प्लस पाई। ठीक है। प्लस आइटा साइन 2 के पाई प्लस पाई, पावर यहाँ पे 1/4। ठीक है। नाउ कोस π/4, 2r+1
प्लस आइटा साइन पाई बाई फोर, 2r+1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बताओ। मैंने देखो डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, फोर को नीचे लेके आएंगे, फोर यहाँ पे आ गया अपने पास। पाई यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो पाई क्या बनेगा यहाँ से? एक सेकंड, मैंने यहाँ पे 2r लिख दिया, यहाँ पे आएगा 2k+1। ये अपने पास 2k+1। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से 2k+1। राइट। अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू जो के की वैल्यू अपने पास वो क्या होगी? वेयर के इज इक्वल टू 0 1 2 3, इस फोर से एक छोटी। ठीक है, कितनी वैल्यू अपने पास होती है यहाँ से? राइट। तो अपने पास अब 0 पुट करो इसके अंदर, 1 पुट करो इसके अंदर, 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो अपने पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड वैल्यूज आर। ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ के प्लेस पे, तो क्या बनता है? कोस पाई बाई फोर, आइटा साइन पाई बाई फोर। ठीक है, कोस पाई बाई फोर प्लस आइटा साइन पाई बाई फोर। ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ के प्लेस पे, तो 2+1 अपने पास क्या बनता है? 3, तो 3 पाई बाई फोर, कोस 3 पाई बाई फोर प्लस आइटा साइन 3 पाई बाई फोर। ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, तो दो दूनी चार, +1 5 हो जाएगा। ठीक है, कोस 5 पाई बाई फोर प्लस आइटा साइन 5 पाई बाई फोर। इसी प्रकार से नेक्स्ट वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए? कोस 10 पाई बाई फोर प्लस आइटा साइन 7 पाई बाई फोर। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इनकी प्रोडक्ट। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सिस 5/4, सिस 3 पाई बाई फोर, सिस 5 पाई बाई फोर, और सिस 7 पाई बाई फोर। ठीक है, अब कंटिन्यूड प्रोडक्ट निकाल देते हैं। कंटिन्यूड प्रोडक्ट, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, सिस 5/4, सिस 3 पाई बाई फोर, सिस 5 पाई बाई फोर, और सिस 7 पाई बाई फोर। ठीक है, और सिस के अंदर जब प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं? एडिशन, 5/4 प्लस 3 पाई बाई फोर प्लस 5 पाई बाई फोर प्लस 7 पाई बाई फोर। ठीक है, सिस। अब देखो एल्स नीचे से क्या रहेगा? सेम रहेगा, ऊपर ऐड कर दो, पाई+3 पाई प्लस 5 पाई प्लस के 7 पाई। ठीक है, ये काम तो बच्चों वाला है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखो 3+5 8, और 8 कितना हो गया अपने पास? 16 पाई। ठीक है, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से, 16 पाई है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? सिस 4 पाई। ठीक है, और सिस 4 पाई को क्या लिखूंगा मैं? कोस 4 पाई प्लस आइटा साइन 4 पाई। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, और कोस 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 1 की इक्वल होती है, और आइटा साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 की इक्वल होती है। आप कहोगे सर हमें 4 पाई की वैल्यू तो नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई पावर 4। हाँ सर, हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है? -1 होती है। साइन पाई की वैल्यू पता है 0 होती है, 1 प्लस आइटा 0 पावर 4, दैट इज -1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए फर्स्ट सेम का अपना एक क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, क्रैश कोर्स अपना चला हुआ है, जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का बैच है। ठीक है, ये बैच अभी कंटिन्यूड है। ठीक है, आप इसके अंदर एनरोल करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आप बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आपके कोई रीजन रहे हो। ठीक है, इशू कोई भी हो सकता है। राइट, या आपकी क्लासेस नहीं लगी, कोई भी इशू हो सकता है, तो आप सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और अपने एग्जाम के अंदर अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे हम अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप इस क्लास से
आगे निकल जाओगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पहुंच जाओगे, नेक्स्ट टाइम के अंदर पहुंच जाओगे। ठीक है, आपकी नॉलेज बूस्ट होगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बट आपको जैसा मैं कहूँ, आपको वैसे काम करना होगा, तभी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। तो आप ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, आपको नंबर आपको पता ही होगा, राइट? नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको वहाँ पे मिला होगा। ठीक है, तो आप वहां से ज्वाइन करके आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ए पार्ट अपने पास है। इफ थीटा इज ए पॉजिटिव प्रिमिटिव सॉरी प्रिमिटिव एट्थ रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड एक्स माइनस ईटा, एक्स माइनस ईटा की पावर 3, एक्स माइनस ईटा की पावर 5, और एक्स माइनस ईटा की पावर 7। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी, आराम से आप कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे पहले। क्वेश्चन कहता है थीटा इज ए प्रिमिटिव एट्थ रूट ऑफ यूनिटी। एट्थ रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब ये 1 की पावर 1/8 की बात करता है। क्या कहता है कि जो 1 की पावर 1/8 है, ये अपने पास एटा के इक्वल है। ठीक है, राइट? ये हमें क्या गिवन है, लिख देते हैं। अब यहाँ से 1 की पावर 1/8, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना। ठीक है ना, जो 1 होता है अपने पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos 2 पाई प्लस आईटा sin 2 पाई? बोलो, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, 1 को? बोलो, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। sin 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। हाँ जी, ये अपने पास हो गया। हमें क्या चाहिए? 1 की पावर 1/8 चाहिए ना। तो 1 की पावर 1/8, तो अपने पास क्या हो जाएगा? cos 2 पाई प्लस आईटा sin 2 पाई, इसकी पावर 1/8। ठीक है जी, अब डी मोइवर्स की हेल्प से 1/8 को एंगल में ले आऊं यहाँ पे, cos 2 पाई/8 प्लस आईटा sin 2 पाई/8। ये वैल्यू अपने पास किसकी आ गई है? ये वैल्यू अपने पास इसकी वैल्यू आ गई, ईटा की वैल्यू। हाँ जी, ईटा अपने पास आ गई यहाँ पे। अब हमें इससे आगे काम करना है। ठीक है, और जो ये वैल्यू है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, Sis 2 पाई/8। कोई इश्यू तो नहीं होगा यहाँ पे, सिस लिख दूँ तो? ठीक है, ओके। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ से। ईटा की पावर हमें चाहिए एट्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो ईटा की पावर में 8 निकाल लो। ठीक है, 3 निकाल लो, 5 निकाल लो, 7 निकाल लो, ये सभी पावर सब निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मैं ईटा की पावर अगर 8 निकालना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या मिलेगा? क्या मुझे 1 के इक्वल मिल जाएगा वापिस से? ठीक है, देखना, ईटा की पावर 8 इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से 2/8 पावर 8। क्यों? ईटा की वैल्यू क्या है? 6 2 पाई/8 है। तो इसकी पावर 8 करूंगा तो इसकी पावर 8 हो जाएगी, ये अंदर जाएगा, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा? 6 2 पाई बनेगा। 6 2 पाई क्या होता है? cos 2 पाई प्लस के आईटा sin 2 पाई, और 2 पाई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? 1 होती है। ठीक है, अब इसको निकालने के पीछे रीजन क्या है, अभी सबको समझ में आ जाएगा। ईटा की पावर 3 निकालनी है मुझे। ठीक है, हमें यहाँ से 3 5 7 ये निकालना है ना। ईटा हमने निकाल दिया, ईटा की पावर 8 में निकाल लिया, उसकी हेल्प से हम 3 5 7 को निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू 1 के इक्वल आ चुकी है। अब जो ईटा की पावर 3 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ईटा अपने पास क्या था? ईटा अपने पास क्या था? 6 2 पाई/8। ठीक है, दैट इज cos 2/8, 2 पाई/8 प्लस आईटा sin 2 पाई/8। ठीक है, और पावर अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब 3 जाएगा अंदर, तो बनेगा यहाँ से 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा नीचे 4, तो दैट इज cos 3 पाई/4 प्लस आईटा sin 3 पाई/4। ठीक है, अब ईटा की पावर 5। अब ईटा की पावर 5 है, इसको निकालने के लिए मैं इसको ऐसे लिख दूं, ईटा की पावर 8 इंटू ईटा की पावर -3। बोलो, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ? हाँ जी, चलिए, जो ईटा की पावर 8 है, इसकी वैल्यू क्या थी? 1 के इक्वल है, तो 1। ईटा की पावर -3,
हाँ जी। चलिए फिर, तो 1 इंटू ईटा की पावर -3 क्या होता है? ईटा की पावर -3। और यहाँ से ईटा की वैल्यू अपने पास क्या है? ईटा की वैल्यू अपने पास यहाँ से थी 6 2 पाई बाई 8, दैट इज cos 2 पाई बाई 8 प्लस आइटा sin 2 पाई बाई 8। और ये आ जाएगा अपने पास माइनस में पावर। ठीक है। अब माइनस में आएगा तो कोस में तो कोई इफेक्ट होने वाला है नहीं, इफेक्ट किस में होगा? साइन में होगा। ये बन जाएगा cos 3 पाई बाई 4 माइनस के आइटा sin 3 पाई बाई 4। ठीक है। इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। हमने ईटा की पावर 5 निकाल लिया। इसी प्रकार से ईटा की पावर 7 निकाल सकते हैं। ईटा की पावर 8 इंटू ईटा की पावर -1। तो ईटा की पावर 8 की वैल्यू 1 होती है, ईटा की पावर -1 1 होती नहीं, हमने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है। ईटा ईटा की वैल्यू अपने पास क्या थी? 6 2 पाई बाई 8, दैट इज cos 2 पाई बाई 8 प्लस आइटा sin 2 पाई बाई 8। और ऊपर आ जाएगा अपने पास -1। ठीक है। और डी मोइवर्स की हेल्प से मैं इस -1 को अंदर ले आऊं। ठीक है। तो 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा cos 5/4। और आइटा ये माइनस में है तो अंदर आएगा, तो इस कोस कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। लेकिन साइन माइनस थीटा होता है प्यारे बच्चों, माइनस का साइन थीटा, माइनस का आइटा sin 5/4। ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है। यहाँ से हमने सभी की वैल्यू निकाल ली। अब अपना मेन काम क्या रह गया? अब मेन काम यही है कि हमें प्रोडक्ट निकाल लें। x-θ x-θ³ x-θ की पावर 5 x-θ की पावर 7। ठीक है। हम ये निकाल रहे हैं यहाँ से, निकाल देते हैं फिर। कौन सा बड़ी बात है? देयरफॉर x-θ x-θ की पावर 3 x-θ की पावर 7 इज इक्वल टू x माइनस ईटा। और x-θ की पावर 3 x-θ की पावर 7 है, तो यहाँ से मैं एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। यहाँ से मैं एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, देखो। x-θ है, इसको मैं कर देता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर बंद। क्योंकि यहाँ से मेरे पास टोटल क्या बनता है? 8 बनता है। 1/7 8 बनता है ना। इसी प्रकार से 3 और 5 करूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या बनता है? 8 बनता है। राइट। इतना काम अपने पास हो गया है यहाँ से। हाँ जी। अब आपको पता होगा कि x-a इंटू x-b, छोटी क्लासेस के अंदर सीख के आए हो ना। x-a x-b अपने पास क्या होता है? x² माइनस ईटा प्लस ईटा की पावर 7 x प्लस इनकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अपने पास क्या आएगी? ईटा की पावर 8। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया अपने पास। सेम यहाँ से x माइनस ईटा की पावर 3 प्लस ईटा की पावर 5। ठीक है। इंटू x प्लस ईटा की पावर 3 ईटा की पावर 5, दैट इज ईटा की पावर 8। राइट। ये काम अपने पास हो गया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन ऐड कर लेता हूँ। कोई हमने कोई इक्वेशन ऐड की है यहाँ से? नहीं, हमने कोई इक्वेशन भी ऐड नहीं की है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब अपना मेन काम रह गया ईटा+ईटा की पावर 7 की वैल्यू फाइंड करना, ईटा³ प्लस ईटा की पावर 5 की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है। अपना मेन मोटिव भी ये रह गया। ठीक है। चलिए करते हैं फाइंड नाउ। ईटा³ प्लस ईटा की पावर 5। और ईटा³ की वैल्यू अपने पास क्या आई थी? देखो यहाँ से cos 3 पाई बाई 4 प्लस आइटा sin 3 पाई बाई 4, दैट इज sin 3 पाई बाई 4। और इसके लिए अपने पास क्या आई थी? यहाँ से माइनस आ जाएगा अपने पास। राइट। ये वैल्यू अपने पास थी cos 3 पाई बाई 4 प्लस आइटा sin 3 पाई बाई 4। ठीक है। cos 3 पाई बाई 4 माइनस आइटा sin 3 पाई बाई 4। ठीक है जी। इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। और यहाँ से इसको जो सोल्व करते हैं तो वैल्यू अपने पास क्या आती है यहाँ से? 2 टाइम cos 3 पाई बाई 4। बोलो, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से। सोल्व तो कर ही लोगे यहाँ से, इतना काम तो कर सकते हो। दैट इज 2 cos 3 पाई बाई 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 5 - k पाई बाई 4, ताकि मैं एक वैल्यू निकाल सके यहाँ से। ठीक है। और पाई माइनस का थीटा कोस है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो -2। और पाई की वैल्यू क्या होती है? नो चेंज, -2 cos 5/4। ठीक है। और cos 5/4 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? 1/√2 होती है। -k2 1/√2। और यहाँ से रेशनलाइजेशन करेंगे इसका तो अपने पास क्या आता है? -√2। ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड ईटा प्लस ईटा की पावर 7। और ईटा की वैल्यू अपने पास क्या है?
थीटा की वैल्यू अपने पास थी 6 to π/8, दैट इज 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो π/4 बन जाएगा। ठीक है, कोस π/4 प्लस आइटा साइन π/4, और यहाँ से ईटा की पावर 7, इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई थी? इसकी वैल्यू थी कोस π/4 माइनस क्या साइन π/4, कोस π/4 माइनस आइटा साइन π/4। सेम यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम कोस π/4, 2 टाइम π/4 की वैल्यू 1/√2, यहाँ से आ जाएगा अपने पास √2। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो फिर अपने पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, हमें तो इक्वेशन 1 पे काम करना ना। इसके वैल्यू अपने पास आ गई है, इसके वैल्यू अपने पास आ गई है, इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर अपने पास एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा क्यूब, एक्स माइनस बीटा की पावर 5, एक्स माइनस बीटा की पावर 7 इज इक्वल टू अपने पास एक्स माइनस एक्स स्क्र माइनस के ईटा प्लस ईटा की पावर 7 एक्स प्लस ईटा की पावर 8। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास क्या है, √2 आई, एक्स स्क्र माइनस के √2 एक्स प्लस ईटा की पावर 8। अब यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, ईटा की पावर 8 के लिए हमने कुछ निकाली थी, ईटा की पावर 8 के लिए अपने पास क्या थी, 1 के इक्वल आई थी। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे 1 पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हाँ जी, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू अपने पास एक्स स्क्र, और इसके लिए अपने पास थी माइनस का √2, लेकिन यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस √2 एक्स प्लस का 1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब ध्यान से देखो, मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्र +1 माइनस का √2 एक्स, एक्स स्क्र +1 प्लस का √2 एक्स। ऐसा मैंने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया है, दैट इज a माइनस बी, a प्लस बी, या आइडेंटिटी में लगा सकते हैं यहाँ से। तो ये अपने पास होता है एक्स स्क्र माइनस के √2 एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, नाउ एक्स स्क्र प्लस के 1 का होल स्क्वायर अपने पास क्या होता है, एक्स की पावर 4 प्लस का 1 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस, ये अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, 2x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस का 1। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से एक्स माइनस थीटा क्यूब, एक्स माइनस थीटा की पावर 5, एक्स माइनस थीटा की पावर 7, इसकी वैल्यू आ चुकी है एक्स की पावर 4 प्लस का 1। ठीक है, ये आ गया अपने पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर बी अपने पास। ठीक है, तो बी पार्ट कहता है प्रूव दैट कोस की पावर 6 थीटा साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 raised to power -9 कोस 10 थीटा प्लस 2 cos 8 थीटा -3 cos 6 थीटा -8 cos 4 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस का 6। ये अपने पास कोसाइन सीरीज चलाई हुई इन्होंने। ठीक है, क्या चलाई हुई है, कोसाइन सीरीज। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। ठीक है, देखो इसके लिए हम काम कैसे करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे, कोस की पावर 6 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा, इसका मैं थोड़ा सा इलाज करना है। ठीक है, ये अपने पास कोसाइन सीरीज है, तो कोसाइन सीरीज के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं। लेट करता हूं मैं एक्स इज इक्वल टू, लेट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो सो दैट जो 1/x होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू के अंदर अपने पास यहाँ पे साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, कोस थीटा माइनस का आइटा साइन थीटा, क्योंकि एक्स की पावर -1 हो जाएगा, नहीं -1 होगा तो डी मोइरस की हेल्प से माइनस अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं, एक्स प्लस 1/x, तो ये नेगेटिव वाली टर्म कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा क्या यहाँ से, 2 टाइम कोस थीटा। ठीक है, एंड इसी प्रकार से मैं यहाँ से अगर इनकी पावर और बढ़ा दूं, ठीक है, मतलब एक्स की पावर मैं आर कर दूं प्लस 1/x की पावर मैं आर कर दूं, तो वो वैल्यू मेरे पास क्या होती है, कोस 8 थीटा। बोलो,
यहाँ से वैल्यू मेरे पास ये हो जाएगी कोस आर थीटा, 2 टाइम कोस आर थीटा। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार से एक्स माइनस की 1/x, इसके लिए क्या हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कोस वाली टर्म नेगेटिव कट जाएगी, 2 आइटा वाली बचेगी, 2 आइटा साइन थीटा। एंड एक्स की पावर आर माइनस 1/x की पावर आर करेंगे तो ये वाली मेरे पास क्या जाएगी, 2 आइटा साइन आर थीटा। ठीक है, अगर मैं ये वाली निकालना चाहिए तो मैं यहाँ से इतना कम कर सकता हूँ। ठीक है, अब नहीं चाहते इनको लिखना तो अब देखो इसको हटा भी सकते हो। लीजिए अपने पास ही आ गया। ठीक है, मैं इसको उठा के यहाँ लिख देता हूँ। एंड एक्स प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 2 cos थीटा, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 2 आइटा साइन थीटा। ठीक है, अब अपना काम क्या है, कोस की पावर 6 थीटा साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, इसके लिए काम करना। तो कोस थीटा अपने पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोस साइन थीटा अपने पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राइट, तो मैं यहाँ से इसका यूज कर लूँ, 2 cos थीटा इसकी पावर 6 कर दूं, और यहाँ से 2 आइटा साइन थीटा इसकी पावर में 4 कर दूं। ठीक है, मुझे तो ये बनाना, बना देंगे हम यहाँ से। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1/x इसकी पावर 6, और यहाँ से 2 आइटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1/x पावर 4। ठीक है जी, अब हमें काम करना है इनके कोफिशिएंट पे। ठीक है, तो एक एक की बात कर लेता हूँ, इसका कोफिशिएंट की बात कर लेता हूँ मैं, फिर इसके कोफिशिएंट की बात कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ कोफिशिएंट इन एक्स प्लस 1/x की पावर 6 आर, तो यहाँ पे लगाएंगे पैरा बच्चों बाइनोमियल। ठीक है, NC0 NC1 NC2 इस टाइप से। तो हमें कोफिशिएंट लिखना है, तो कोफिशिएंट अपने पास बन जाएगा 1 प्लस का 6C1 प्लस का 6C2, क्योंकि x और 1/x अपने पास कैंसिल होते जाएंगे यहाँ से। ठीक है, प्लस का 6C3 प्लस का 6C4 प्लस का 6C5 प्लस का 6C6। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1 प्लस का 6C1, ये वैल्यू 1 प्लस का 6C2, 6 × 5/2, तो 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15। ठीक है, जो 6C2 वैल्यू आएगी वो 6 4 की वैल्यू भी आ जाएगी। 6C3 देखते हैं, तो 6 5 4 3 2 1, तो 3 2 6 5 20, प्लस के यहाँ से वैल्यू 15, फिर 6 प्लस का 1। ठीक है, बाइनोमियल के अंदर मैंने आपको सिखाया था ये। राइट, तो अपने पास ये आ गया यहाँ से, इसको मैं नाम दे सकता हूँ को इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना काम तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, बच्चा बच्चा कर लेता है यहाँ से। अब हमें कोफिशिएंट निकालना है, दैट इज अपने पास एक्स प्लस 1/x की पावर 6 इंटू एक्स माइनस 1/x की पावर 4 का पावर 4 तक जाए उससे पहले हमें एक्स माइनस 1/x की पावर 1 उसके साथ कोफिशिएंट निकालना है। देखो कोफिशिएंट निकालना बिल्कुल आसान है। कोफिशिएंट इन एक्स प्लस 1/x एक्स माइनस 1/x यहाँ पे पावर 6, तो पावर 1 के लिए निकालना है मुझे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से कोफिशिएंट क्या बनेगा, अब देखो जी यहाँ पे x माइनस 1/x है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब माइनस कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, जो ये 1 है ना इसके लेफ्ट में देखो कौन है, 0 है, तो 1 - 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, प्लस 6 के लेफ्ट में कौन है, 1 है, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं फ्रॉम 1 से। 6 के लेफ्ट में कौन है, 1, तो 6 - 1 करूंगा तो 5, 15 - 6 करूंगा तो 9, 20 - 15 करूंगा तो 5, इसी प्रकार से 15 - 20 करूंगा तो -5, 6 - 15 करूंगा तो माइनस का 9, और 1 - 6 करूंगा तो -का 5, और 0 - 1 करूंगा तो -का 1। ठीक है, ये अपने पास आ गए यहाँ से। हाँ जी, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब निकालता हूँ मैं कोफिशिएंट्स इन एक्स प्लस 1/x की पावर 6 1 - x पावर, अब 2 कर दिया तो किसके एल्सियम निकलेगा यहाँ से, इक्वेशन 2 के एल्सियम निकल जाएगा। ठीक है, तो सेम काम करना है यहाँ पे, माइनस करते जाना है मुझे। ठीक है, तो माइनस करते जाएंगे तो यहाँ से कोफिशिएंट अपने पास क्या बनेगा, 1 बनेगा, 4 + 4 -4, फिर अपने पास -10 -4 +4 +4 इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, माइनस कर दो ना, 1 - 0 1, 5 - 1 4, 9 - 5 4,
फाइव माइनस नाइन माइनस का फोर, इस टाइप से अपने पास बनेगा यहाँ से। ठीक है, इतना काम हो गया। अब सेम हमें कहाँ तक जाना है, एक्स की पावर फोर तक जाना है। ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ, कोफिशिएंट्स इन लिख देता हूँ यहाँ से, एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स की पावर थ्री। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर रहे हैं, प्लस होता है तो हम प्लस कर लेते हैं। राइट, इतना काम अपने पास है। देखो यहाँ से वन माइनस जीरो, वन, प्लस फोर माइनस वन, थ्री, फिर अपने पास फोर माइनस फोर, जीरो, फिर यहाँ से माइनस फोर प्लस फोर, सॉरी माइनस फोर माइनस का एट। ठीक है, फिर यहाँ से अपने पास माइनस का सिक्स, फिर यहाँ से अपने पास प्लस का सिक्स, फिर अपने पास यहाँ से एट, फिर अपने पास यहाँ से जीरो, फिर अपने पास यहाँ से माइनस थ्री, फिर माइनस। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसको नाम दे सकता हूँ, इक्वेशन नंबर अपने पास थ्री तक हो चुकी है, इसको फोर मान लेता हूँ। ठीक है, अब हमें कोफिशिएंट निकालना है। नाउ कोफिशिएंट इन एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स की पावर फोर। ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से कोफिशिएंट क्या बनेंगे, वन, प्लस टू, माइनस थ्री, माइनस एट, प्लस टू, प्लस ट्वेल्व, प्लस टू, माइनस एट, माइनस थ्री, प्लस टू, प्लस वन। ये बनेगा अपने पास यहाँ से कोफिशिएंट। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो चुका है, हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट अपने पास आ गए यहाँ से। अब हमारा मेन काम यहाँ से क्या है, इसकी वैल्यू को। ठीक है, टू कोस थीटा की पावर सिक्स, टू आइटा साइन थीटा की पावर फोर, इसके लिए अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, दस, टू कोस थीटा की पावर सिक्स, टू आइटा साइन थीटा पावर फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स की पावर फोर। ठीक है, जब इसको अपन करेंगे हम, अब देखो कोफिशिएंट निकालने के पीछे अपने पास जो कोफिशिएंट निकल गए हैं, यहाँ पे हम एक्स की पावर इजिली लगा सकते हैं। ठीक है, टोटल अपने पास पावर कितनी है, सिक्स प्लस फोर, टेन अपने पास यहाँ से। तो एक्स की पावर टेन, कोफिशिएंट वन था, फिर कोफिशिएंट क्या आता है, टू आता है, एक्स की पावर एट, फिर माइनस का थ्री, एक्स की पावर सिक्स, फिर माइनस का एट, एक्स की पावर फोर, फिर अपने पास टू है। ठीक है, एक्स स्क्र, फिर अपने पास यहाँ से क्या आएगा, एक्स के पास एक्स के बाद जीरो, प्लस का ट्वेल्व, एक्स की पावर जीरो, एक्स पावर जीरो का होता है वन होता है, फिर प्लस का टू, वन बाई एक्स स्क्र, फिर पावर चली जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, माइनस का एट, वन बाई एक्स की पावर फोर, माइनस का थ्री, वन बाई एक्स की पावर सिक्स। ठीक है, प्लस टू, वन बाई एक्स की पावर एट। ठीक है, प्लस वन बाई एक्स की पावर टेन। राइट, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब यहाँ से हम देखो एक्स की पावर टेन है और एक्स की पावर वन बाई एक्स की पावर टेन है, इनको करेंगे कंबाइन। फिर एक्स की पावर एट है और वन बाई एक्स की पावर एट है, इनको करेंगे कंबाइन यहाँ से। ठीक है, टू टू कॉमन, देखो कोफिशिएंट जो यहाँ पे होंगे वही यहाँ पे कोफिशिएंट है, बट साइन थोड़ा सा अलग है, साइन ऑपोजिट है बस। ठीक है, तो यहाँ से कंबाइन कर लेते हो, एक्स की पावर टेन प्लस वन बाई एक्स की पावर टेन। ठीक है, फिर एक्स की पावर एट अपने पास यहाँ से, तो टू कॉमन आ जाएगा, प्लस टू, एक्स की पावर एट प्लस वन बाई एक्स की पावर एट। फिर नेक्स्ट अपने पास एक्स की पावर सिक्स है, बाहर कौन है, माइनस थ्री है, माइनस का थ्री, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स की पावर अपने पास कौन आ गया, फोर वाला, यहाँ पे माइनस एट है, तो यहाँ पे माइनस एट है, माइनस एट कॉमन आ जाएगा, तो अंदर टर्म क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे, माइनस एट एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर। ठीक है, फिर यहाँ से एक्स की पावर टू, टू टाइम, और यहाँ से अपने पास टू टाइम, प्लस टू टाइम एक्स की पावर टू प्लस वन बाई एक्स की पावर टू। अब एक्स की पावर जीरो वाली टर्म कौन थी, ट्वेल्व, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का ट्वेल्व। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, देयर फोर, अब यहाँ से देखो अपने पास क्या था, टू की पावर सिक्स है,
टू आईटा की पावर फोर यहाँ से, तो टू की पावर सिक्स, टू की पावर फोर कितना होता है, टू की पावर टेन, आईटा की पावर फोर अपने पास, राइट, ये अपने पास बनेगा टू की पावर टेन, आईटा की पावर फोर, और कोस की पावर सिक्स थीटा, साइन की पावर फोर थीटा, इज इक्वल टू एक्स की पावर टेन प्लस वन बाई एक्स की पावर टेन। ये अपने पास क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे, एक्स प्लस वन बाई एक्स अपने पास यहाँ पे क्या था, टू कोस थीटा, एंड एक्स माइनस वन बाई एक्स अपने पास यहाँ पे क्या था, टू आईटा साइन थीटा। ठीक है, जब इनकी पावर हम रेज करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बनने वाला है, हमने लिखा था टू की पावर आर में, ठीक है, टू था कोस की पावर आर थीटा, तो पावर में चला जाएगा यहाँ से, पावर में जाएगा तो उसको हम वापिस एंगल में ले आ सकते हैं ना, डी मोइवर्स की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, टू कोस टेन थीटा प्लस टू तो बाहर है, टू कोस एट थीटा माइनस का थ्री, टू कोस सिक्स थीटा माइनस का एट, टू कोस फोर थीटा प्लस का टू, टू कोस टू थीटा प्लस का ट्वेल्व। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो टू 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 सबके पास है, ठीक है, टू यहाँ पे, टू यहाँ पे, और टू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर सबके पास टू है। ठीक है, और यहाँ पे टू की पावर टेन है, तो कॉमन लेके एक पावर कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और जो टू की पावर टेन होगा वो अपने पास नीचे आ जाएगा यहाँ से, और आई की पावर फोर तो वन होता है, कोस की पावर सिक्स थीटा, साइन की पावर फोर थीटा। समझ पा रहे हो इस बात को, टू यहाँ से कॉमन ले दिया मैं दोनों साइड से, कैंसिल आउट कर दिया, तो टू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो टू की पावर नाइन बचेगा, उस टू की पावर नाइन को मैंने ले आता हूँ नीचे की तरफ, तो वन बाई टू की पावर नाइन। ठीक है, कोस टेन थीटा, टू यहाँ से गायब, प्लस का एक टू गायब, तो टू कोस एट थीटा, टू गायब माइनस का थ्री कोस सिक्स थीटा, टू गायब माइनस का एट कोस फोर थीटा, टू गायब यहाँ से, टू कोस टू थीटा, टू गायब यहाँ से मतलब सिक्स। ठीक है, वन बाई टू की पावर नाइन है, इसको ले सकता हूँ टू की पावर माइनस नाइन, कोस टेन थीटा प्लस टू कोस एट थीटा माइनस का थ्री कोस सिक्स थीटा माइनस का एट कोस फोर थीटा प्लस टू कोस टू थीटा प्लस का सिक्स। ठीक है, क्या हमें यही प्रूव करना था, देखो हमें यही प्रूव करना था, लीजिए जी, अपना यहाँ पे प्रूव हो गया, और इसी के साथ अपनी जो यूनिट टू है वो होती है प्यारे बच्चों कंप्लीट। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट यूनिट थर्ड के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।